गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर आप इस सत्संग को सुन के आपकी ज़िंदगी में जो लड़ाइयाँ झगड़े कलेश बीमारियाँ हैं किस वजह से हैं और उनका क्या उपाय है, इस सत्संग को ध्यान से सुने। आपको इसी सत्संग में उन चीज़ों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो जवाब सुनने से पहले, उपाय सुनने से पहले मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी का आज का थॉट कि अगर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपके आसपास घूमती है, आपको दिखती है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी नज़र उतरवा रही है। गुरुजी किसी न किसी रूप में आपके ऊपर जो लोगों की नज़र लगी हुई है वो उतरवा रहे हैं। तो जब भी कहीं पर आप काली रंग की तितली देखें, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, तो शुक्राना करें गुरुजी का कि गुरुजी मेरे ऊपर कोई बला आनी थी जो आपने आने से पहले टाल दी। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक ही आंटी जी के दो बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। उनकी बिटिया से रिलेटेड है। तो गुरुजी आज सबके बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को चढ़ती कलाओं में रख रहे हैं और बच्चों की सेहत बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने, जो कि ये गुरुजी का ही चैनल है, जिसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी, कल ही आपके चैनल पर मैंने अपनी बेटी के सत्संग शेयर किए और मैंने बताया लास्ट में कि कैसे गुरु जी महाराज उस पर कष्ट बता रहे हैं। आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है गुरुजी महाराज का। आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और आज का दिन है शनिवार। आज सुबह से ही पता नहीं घर में कैसी नेगेटिविटी थी, क्योंकि मोस्टली सैटरडे को मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब हो जाता है। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, उनको इतना गुस्सा आने लग जाता है। और उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से ये मैसेज आता है कि तेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते को नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से तेरे पति के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और वो इस तरीके से गुस्सा करता है। संगत जी, आज नीम करौली बाबा का ये मैसेज आया कि तेरा पति बहुत अच्छा है, और सेम वही मैसेज जो गुरुजी का आया था, वही मैसेज आज नीम करौली बाबा का भी आया। संगत जी, आज हुआ क्या कि हस्बैंड की थोड़ी मुझसे मेरी और हस्बैंड के बीच में ऐसे ही बात हुई और बात थोड़ी वो गुस्सा करने लग गए। उसके बाद वो चले गए घर से थोड़ा सा कुछ और काम करने। तो संगत जी, मेरी बेटी गेट खोल रही थी और वो पापा के साथ जाने की ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं उसे पकड़ रही थी। उसके बाद मेरी बेटी ने दोबारा गेट खोला और मैं गई तो मैंने गेट बंद किया, लेकिन उस गेट में मेरी बेटी की उंगली आ गई। वो इतना ज़ोर से रोई और जब मैंने उसकी फिंगर को मुंह में लिया, उसके बाद मैं उसको लेकर के सोफ़े पे आई। संगत जी, सोफ़े पर आते ही एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई घर के अंदर मेरी और मेरी बेटी के सामने आई और मेरी बेटी के चारों तरफ और मेरे चारों तरफ आगे की तरफ घूमने लग गई। मैं उसे देखने लग गई। मैंने मेरी बेटी रो रही थी, मैंने उसकी फिंगर को फिर से मुंह में लिया और देखा तो उसकी फिंगर में ब्लड आ रहा था। उसके बाद संगत जी, फ़ैन चल रहे थे और बटरफ्लाई घर में उड़ रही थी। मैंने तुरंत फ़ैन बंद किया और जिस गेट से मेरी बेटी की फिंगर आई थी, उसी गेट के वहीं जा कर के वो बटरफ्लाई चिपक गई। और संगत जी, थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। एक नेबर्स आई थी जो कि कह रही थी, उन्होंने भी सेम ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहनी हुई थी और वो कुछ कपड़ों के लिए कह रही थी मुझे। उसके बाद वो चली गई संगत जी, और उनके जाने के बाद ही गेट बंद किया मैंने और उसके बाद वो बटरफ्लाई भी उड़ के चली गई। और गुरुजी ने आज सुबह ही मुझे मैसेज दिया था कि तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, बेटी और मेरा कष्ट काटा, ब्लैक मैजिक काटा, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें एवरी सैटरडे माँ काली के मंदिर भेजते हैं। अगर मैं नहीं जाती हूँ और मेरे मन में बहुत बार ये सवाल आता है कि ये किसी तरह का वहम है, मतलब ये सब उपाय करने के लिए गुरुजी नहीं कहते,
तो बीच में मैंने जाना बंद भी कर दिया। मुझे गुरुजी महाराज ने फिर से कहा कि माँ काली के मंदिर जाकर आ। और संगत जी अभी वो एवरी सैटरडे मुझे भेजते हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे गुरुजी महाराज की 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स मिलती है, तो वहीं से समझ आ जाता है कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं एवरी सैटरडे माँ काली के मंदिर जाऊँ और उन्हें लड्डू का भोग लगाऊँ। संगत जी आज के लिए तो गुरुजी ने मुझे ये तक कहा था कि एक काला धागा और लाल रंग की चुनरी माँ को चढ़ा के आना, लेकिन आज सुबह ही मुझे पीरियड्स आ गए जिसकी वजह से मैं नहीं गई। हस्बैंड को मैंने बोला कि आप चलो साथ में, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी, आप जाकर आना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बहुत हो गया तुम्हारा, अभी बहुत हर बार जाना कोई ज़रूरी है क्या। उसके बाद से संगत जी वो नेगेटिविटी की वजह से ही उन्होंने ऐसे किया। लास्ट सैटरडे तो संगत जी हम लोग माँ काली के मंदिर से निकल रहे थे और गेट पर ही उनके साथ ऐसी नेगेटिविटी हावी हुई कि उन्होंने वहीं रोड पर मुझ पर गुस्सा किया, चिल्लाए मुझ पर, और वहीं से मैं रोते हुए घर आई। हम लोग आए और फिर गुरुजी का यही था कि नेगेटिविटी की वजह से उसके साथ ऐसे होता है, वो इस तरीके से बिहेव करता है। और अभी भी गुरुजी ने कहा शुक्राना कर। तो दीपा आंटी मैं आप ही के चैनल पर ये शेयर कर रही हूँ, ये चमत्कार जो गुरुजी का हुआ है। और सुबह ही 2 येलो कलर की बटरफ्लाई सामने खेल रही थी और एक येलो कलर की बटरफ्लाई तो बिल्कुल जहाँ मेरे तुलसी का पौधा और लक्ष्मी का पौधा लगा हुआ है वहीं एक बटरफ्लाई येलो कलर की बैठी हुई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और दीपा आंटी का मुझे एक सत्संग आया जब बाद में मैं कमरे में गई और मैंने जब फ़ोन चलाया तो एक सत्संग आया 4 महीने पहले का। गुरुजी ने आज मुझे वो सुनवाया कि तेरे बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, तेरे बच्चों का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। और दीपा आंटी ने उस सत्संग में यही बोला कि जिन भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता है वो चिंता मत करो, गुरुजी महाराज है उनके साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना दीपा आंटी। जब भी घर में इस तरीके का माहौल बन जाता है, इस तरीके की नेगेटिविटी हावी हो जाती है कभी, तो आपके जो सत्संग है वो उनकी जो टेलीपैथी होती है और जो आप उस सत्संग में बोलते हो, इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी आती है। बहुत बहुत शुक्राना। और आज तो आपने एक बात और बोली उस सत्संग में कि आपके घर का माहौल कैसा भी हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आस-पास एरिया में पॉजिटिविटी रखो। मतलब आप मैनिफेस्टेशन करो, आप ये बुरा कुछ भी अपने मन से मत बोलो, कुछ मत बोलो कि ये ऐसे है वैसे है, आप अच्छा ही बोलो, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वही चीज़ें होंगी, अगर हम नेगेटिव अपने मुँह से निकालेंगे तो वो सही नहीं है। शुक्राना। और ये भी कहा आपने कि अब आप ये कहना शुरू कर दो कि मेरा भाग्य अब उदय हो चुका है और मेरा भाग्य सही होने लग गया है, ऐसा कुछ लाइन थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी दीपा आंटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं मुंबई से निशा, गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। कोई भी भूल मुझसे हो तो मुझे क्षमा करना। मेरी बेटी अभी 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है और जब से गुरुजी महाराज ने उसे जोड़ा है, मैं तब से और अब तक की उसकी 3 साल की संगत जी वो होने वाली है। आज उसी के सत्संग गुरुजी महाराज मुझसे शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, सबसे पहली बात, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बेटी की रिपोर्ट 6 महीने से ख़राब आने लग गई थी। मेरी बेटी के दोनों पैरों के ऊपर की थाइज़ की बोन और उसके हैंड्स की बोन की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो थी। मेरी जितनी सोनोग्राफ़ी हुई थी और डॉक्टर ने इवन मुझे ये कहा था कि अब आपको 6 मंथ स्टार्ट हो चुका है, इस केस में अब हम अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इससे माँ को भी खतरा हो सकता है। और संगत जी, मैं बहुत रोई थी उस समय, लेकिन मुझे उस समय मैं भैरव जी को बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ। और भैरव जी का नाम लेकर के मैंने बस कि भगवान ने मुझे ये बच्चा दिया है तो कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। संगत जी, उसके बाद मेरी बहुत सोनोग्राफ़ी हुई थी जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब मेरी बेटी हुई
उस संगत जी उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी है और आज भी उसकी आंखों पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है। कोई भी देखता है तो वो यही बोलता है कि इसकी आईज़ ऐसी क्यों हो रही है, इतनी स्वेलिंग और इतनी रेड। वो उसको स्टार्टिंग से ही है। तो मैं एक तो ये बात बोलूँगी कि आज के टाइम में सोनोग्राफ़ी होने लग गई है बहुत, लेकिन जितना कम करवाए उतना ही अच्छा है। ज़्यादा सोनोग्राफ़ी करवाने से उसकी जो लाइट्स होती है वो बच्चों की आँखों पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। संगत जी, दूसरा ये कि जब जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन मुझे वाटर ब्रेक हो चुका था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और मुझे इतने पेन आए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। और मेरे गुरुजी महाराज शिव जी के आशीर्वाद से, भैरव जी के आशीर्वाद से संगत जी डॉक्टर ने पूरी ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर ओटी में लेकर चले गए और क्योंकि मेरे बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल आधी रह चुकी थी, 50% रह चुकी थी। डॉक्टर संगत जी पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही वो कट लगाने वाले थे तो उन्होंने मेरे पेट पर जो एक छोटी मशीन बांधी हुई थी वो उस पर उनको तुरंत शो हो गया कि बच्चे की हार्ट बीट पूरी आ चुकी है और मदर को बहुत ज़्यादा लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। तो संगत जी मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता था। और वहीं मुझे एक मेल डॉक्टर ने बेबी को ऊपर से पुश किया और संगत जी 5 मिनट के अंदर महाराज के आशीर्वाद से नॉर्मल डिलीवरी हुई। मुझे बेटी ब्लेस करी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब मेरी बेटी को नहला करके लाया गया था तो जो बच्चों का डॉक्टर होता है वो आया और उसने मेरे बच्चे की पूरी फिज़िकली चेक किया उसको और उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि आपकी रिपोर्ट सोनोग्राफ़ी की पूरी प्रेगनेंसी में इतनी ख़राब क्यों आई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे का एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ़्ट पैर के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा थी ऊपर थाइस की, लेकिन मेरे बच्चे के दोनों पैर बराबर थे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने गुरुजी महाराज को सोशल मीडिया पर एक आंटी के जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी तब देखा मैंने, और तब मुझे पता चला ये गुरुजी है और ये शिव जी का ही अवतार है। लेकिन उन आंटी ने क्लियर ये मैसेज दिया था कि गुरुजी महाराज से आप खुद नहीं जुड़ सकते, गुरुजी महाराज आपको जोड़ते हैं, वो खुद अपनी संगत चुनते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि भैरव जी और शिव जी एक ही है, तो गुरुजी महाराज मेरा टाइम कब आएगा जब आप मुझे जोड़ोगे। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी गिरती थी, मेरी बेटी बहुत बीमार भी रही है और उसके पैरों पर हमेशा कष्ट रहा है संगत जी। इसके बाद संगत जी जनवरी 2024 के एंड में गुरुजी महाराज, जब मेरी बेटी फरवरी में 1.5 साल की हो जाती तब गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा और उन्होंने पहली बार 22 फरवरी गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने मंदिर मुंबई के आश्रम मुझे और मेरी बेटी को साथ में बुलाया। वो भी मेरा एक सत्संग है। और संगत जी मेरी बेटी को निप्पल की बहुत आदत है, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से निप्पल दे दिया था। मैंने उसको 5th मंथ से निप्पल स्टार्ट किया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और संगत जी उसके बाद के मैं सत्संग मेरी बेटी के ही शेयर करूँगी, आज पूरे गुरुजी महाराज करवाएंगे। संगत जी मार्च या अप्रैल के महीने की बात है। संगत जी मार्च अप्रैल भी नहीं, फरवरी के एंड की बात है। संगत जी उस समय मैं एक रात ऐसा था कि 9 बजे बैठकर मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी। कुछ मुझे किसी ने 21 डेज़ के लिए कहा था, क्योंकि मेरे साथ ब्लैक मैजिक की समस्या ज़्यादा थी और बॉडी के अंदर कुछ आना, कोई गंदी चीज़ आना और अलग तरीके से रिएक्ट करना, वो था। तो संगत जी शुरू की गुरुजी की जो टेलीपैथी थी उस समय, तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे चाय ज़रूर पिलाना। संगत जी 9 बजे के बाद 9:30 बजे घर की डोरबेल बजती है और एक अंकल और उनके साथ एक और अंकल, 2 अंकल घर आते हैं, लेकिन मैं बैठी हुई होती हूँ, मैं उठ नहीं पाती। मेरे हस्बैंड डोर खोलते हैं, वो अंदर आते हैं। वो 2 मिनट के अंदर संगत जी पूरा घर देख के जाते हैं, क्योंकि वो इस बहाने से आते हैं, मतलब इसलिए आते हैं कि हम कभी आपका ऑनर अगर ये फ्लैट सेल बेचेगा तो हम ये फ्लैट ख़रीदना चाहेंगे। और वो दिन और आज का दिन है, वो बंदे आज तक वो कभी नहीं आए हमारे घर, कोई फ्लैट से रिलेटेड बात नहीं, लेकिन उसी दिन वो आए और वो बाथरूम तक घूम करके और फिर थोड़ी देर गेट पर खड़े रहे और फिर वो चले गए। संगत जी उस समय मैं सोच रही थी कि आप प्लीज़ रुको, थोड़ी देर रुको, गुरुजी आपने कहा था आज आप आओगे, आप
आप इनके रूप में आए हो, तो गुरुजी आपने कहा था आप चाय पियोगे, लेकिन गुरुजी महाराज बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट करके फिर मैं उठती हूँ। संगत जी मैं बार बार सोच रही थी कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं उठी। संगत जी जैसे ही वो गए, उनके जाने के 2 मिनट बाद मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंदर रूम में थे। मेरी बेटी का पैर ट्रॉली के नीचे चला गया, जिसकी वजह से वो गिर गई और उसने इतनी वॉमिट करी, बच्ची बहुत रोई और इतनी वॉमिट तो उसने कभी आज तक भी नहीं करी। पूरी बेडशीट, जो डबल बेड होता है, पूरी बेडशीट उसने गंदी कर दी। उसके बाद भी संगत जी मैं उठी नहीं, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ के बीच में मेरा मन एक तरफ ये कह रहा था कि नहीं, पहले पाठ पूरा कर। तो संगत जी जैसे पाठ पूरा किया, मैं उठी, देखा, मैंने बेडशीट सब साफ़ करी, बेटी को संगत जी सुला दिया। सुलाने के बाद संगत जी रात को एक ड्रीम आता है, सुबह के समय आता है वो ड्रीम, कि मेरी बुआ है एक, जो कि नहीं है अभी इस दुनिया में, तो वो मुझे दिखती हैं और वो मुझे ये कहती हैं कि मुझे शूज़ चाहिए, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बुआ आप ऐसा करो, मेरे बाटा के सबसे कंफर्टेबल शूज़ है, आप वो पहन लो, और मैं उनको वो शूज़ दे देती हूँ संगत जी। उसके बाद में वो साथ साथ चलती है, एक जगह जाके बुआ बैठ जाती है एक पत्थर के ऊपर, और मैं उनके राइट पैर से जूता जैसे ही निकालती हूँ तो देखती हूँ बुआ का पैर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है उस पैर के ऊपर, और इतनी स्वेलिंग कि तुरंत मेरा ये ड्रीम ख़त्म हो जाता है। और मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ, मुझे ये याद आ जाता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बताया है कि बच्ची के राइट पैर में कष्ट था, जो कि मैंने काट दिया है। और संगत जी उस दिन संडे था, एक दिन पहले सैटरडे को हमें काफ़ी टाइम हो गया था बेटी की वैक्सीन लगवाए हुए। तो उस दिन सुबह हस्बैंड ने कहा कि आज हम बेटी को वैक्सीन लगवा लेते हैं। हमें नहीं पता था कि वो वैक्सीन इतनी हैवी है कि बच्चे को बहुत पेन होगा उस वैक्सीन में। और जब हम वैक्सीन लगवा कर आए संगत जी, बेटी को राइट पैर के ही थाई में ऊपर की तरफ उसको वैक्सीन लगी थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी पूरा दिन रोई, बहुत रोई, और वो बेड रेस्ट ही रही। तो मेरे महाराज ने वो कष्ट उसका छोटे में काटा, उसको वैक्सीन भी लगवा दिया, क्योंकि उसके साथ कष्ट था, वो हॉस्पिटलाइज्ड होती, वो रोती, वो बेड रेस्ट होती, लेकिन मेरे महाराज ने दूसरे तरीके से उसको बहुत छोटे में काटा। ये मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी दूसरी बार भी मेरे बच्ची के पैरों में कष्ट आया, जो कि पहली बार जब गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया था 3 नवंबर 2024 को, तब भी उन्होंने मुझे यही कहा कि आज अपनी बेटी के नाम से लंगर प्रसादी खाना। और जब मैं अपने घर पहुंची, 8 घंटे की जर्नी थी वो जयपुर से पंजाब की। घर आने के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तो आधे घंटे बाद ही मेरी बेटी के राइट ही पैर के नीचे संगत जी एक निप्पल का ढक्कन आया, और जिसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा वो रोई, हमें लगा उसको फ्रैक्चर हो गया। तुरंत हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके एक्सरे हुए, लेकिन उसको फ्रैक्चर जैसी समस्या नहीं हुई। अगले दिन हमारी ट्रेन की टिकट थी जयपुर से मुंबई की, हम उसको लेकर के आए, और संगत जी बच्ची 20-22 दिन तक बेड पर रही, उसने पैर नीचे नहीं रखा, उसको इतना कष्ट हुआ। और संगत जी पहली बार गुरुजी ने 25 तारीख को ही सत्संग करवाया। 25 नवंबर 2024 को पहली बार गुरुजी का घर पर सत्संग हुआ, और जब सत्संग शुरू हो गया तो एक सेवादार आंटी मेरी बेटी के पास बैठी हुई थी, वो कंटिन्यू उसके पैर को ऊपर से नीचे सहला रही थी। 10 मिनट का ही संगत जी सत्संग निकला था कि मेरी बेटी खड़े होकर के और अपने रूम में चली गई। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तीसरा ये कि बेटी को मैंने निप्पल नहीं छुड़ा पाई, वो बहुत रोती थी, क्या था, लेकिन अभी पिछले शुक्रवार की बात है, आज का जो सत्संग गुरुजी महाराज मुझसे शेयर करवा रहे हैं, आज तारीख है संगत जी 11 जुलाई 2025, सावन का पहला दिन। पिछले शुक्रवार को संगत जी जब हम गुरुजी के आश्रम से सिर्फ मैं और मेरी बेटी गए थे, जब हम आ रहे थे, आते समय रास्ते में ऐसा हुआ कि मैं उसकी निप्पल से परेशान थी, वो हर जगह मुंह में निप्पल लेना। तो गुरुजी महाराज ने उस दिन ये कहा कि फेंक इसकी निप्पल को आज। संगत जी वो निप्पल ऑटो में उसकी गिरी और मैंने बाहर फेंक दी, उसके सामने ही वो निप्पल फेंक दी। और गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि आज तू इसके लिए नई निप्पल नहीं लेकर के आएगी, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा इसको, तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू नई निप्पल लेके नहीं आएगी। संगत जी उस दिन बेटी रात में रोई, उसने बहुत परेशान भी किया, लेकिन महाराज की भी कृपा इतनी रही कि बच्ची सो गई और उसने रात में एक बार भी निप्पल नहीं मांगी। दूसरे दिन संगत जी वो थोड़ा फिर रोई, लेकिन संगत जी बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरी बेटी, जो कि
थोड़े दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी अप्रैल के महीने में, तब भी वो इतनी बीमार हो गई थी और उसके बाद भी उसको फिर से निप्पल की आदत लगी, वो निप्पल नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, 8 दिन हो चुके हैं, मेरी बेटी की निप्पल छूट चुकी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, चौथा सत्संग एक ये भी है कि पहला तो ये कि संगत जी, मेरी बेटी ने अभी बीच में टॉयलेट करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने बीच में उसको ओम बनाना, उसको गुरुजी का जो दीपा आंटी ने बताया वो मैंने किया, बेटी का बंद हो गया था। अभी संगत जी लास्ट 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी बेटी टॉयलेट के लिए बोल ही नहीं पा रही, वो स्कूल में टॉयलेट करना, बेड पे टॉयलेट करना, ये फिर से उसका स्टार्ट हो गया। और आज रात को संगत जी मैंने उसके शरीर पे ओम लिखा, उसकी बेडशीट पर ओम लिखा, और बेटी ने आज बिल्कुल टॉयलेट नहीं किया है बेड पर। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग शुक्राना ये है गुरुजी का कि संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार हमें जोड़ा था, तब मेरी बेटी 1.5 साल की हो चुकी थी। और संगत जी, मेरी बेटी 1.5 साल का बच्चा भी नहीं बोलता था, मम्मी पापा बस, वो कुछ नहीं बोलता था। और गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताया कि तेरी बेटी को किसी ने कुछ खिलाया है। उसके बाद उन्होंने ड्रीम में मुझे इतना दिखाया कि मेरी बेटी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम में मुझे क्या दिखाया कि एक सेवादार अंकल है, जो कि मुझे, जहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं और एक गोडाउन जैसा बना हुआ है, वहाँ बहुत सारे गोडाउन ही गोडाउन है, और वो मुझे गली के अंदर ले गए और एक कमरे के अंदर लेके गए मुझे और मेरी बेटी को। वहाँ उन्होंने अपने बैग से, वो एक सिंधी पंजाबी थे वो सेवादार अंकल, और मुझे याद है उन्होंने ब्रिक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। उन्होंने मुझे एक वाइट कलर का लिक्विड, कंसिस्टेंसी बहुत हाई थी, एकदम बहुत ठंडा कुछ उन्होंने मुझे गिलास में डाल के दिया, और उन्होंने कहा अपनी बेटी को पिला दे, और मेरी बेटी ने वो ड्रीम में पिया। संगत जी, उसके बाद से मेरी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया। अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी उसने सेंटेंस पकड़े, सब कुछ उसने बोला। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग, अभी सत्संग नहीं, लेकिन जो गुरुजी महाराज ने अभी थोड़े दिनों पहले मुझे दिखाया, वो भी मैं बता रही हूँ। गुरुजी के बर्थडे से 2-3 दिन पहले संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि एक आदमी है और एक औरत है, जो कि मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं और मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं। और कोई मुझे ड्रीम में ये कह रहा है कि 35 टाइम्स जपजी साहिब का पाठ तुझे करना है। मैं ड्रीम के अंदर ही, बहुत अंधेरा होता है, लेकिन मैं जपजी साहिब के पाठ को पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे ये आवाज़ आती है कि जैसे जैसे तू ये पाठ करती जाएगी, वैसे वैसे तेरे बच्ची के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो उसे मारने की कोशिश की जा रही है, वो सब दूर हटता जाएगा और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। संगत जी, जपजी साहिब के पाठ करे हुए मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम हो गया था, और अचानक से ड्रीम में इस तरीके से बोलना। संगत जी, फिर 2 दिन 3 दिन मैंने नहीं किया था वो, तो फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, जिसमें एक अंकल ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे पर कष्ट था, और उनका बड़ा बेटा था, जिससे गुरुजी महाराज ने उन्हें पहले ही मैसेज दे दिया था कि तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है। उन्हें थोड़े दिन बाद पता चलता है कि बच्चा ड्रिंक कर रहा है, और बच्चे ने काफ़ी कर्जा भी कर दिया है सर के ऊपर, वो पैसा उन्हें चुकाना था। और उन्होंने 40 डेज़ तक अमृत वेले में जपजी साहिब का पाठ सुना, और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू पढ़ भी सकती है, सुन भी सकती है, लेकिन तू कर, ये जपजी साहिब का पाठ ज़रूर करना है। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, जो कि उस दिन गुरुजी ने घर पर सत्संग करवाया, और रात के 2:30 बजे से संगत जी, मतलब ऐसा होता है कि मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी ने कंटिन्यू मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कितने सत्संग सिर्फ बेटी को लेकर के सुनवाए कि तू सत्संग सुन, तेरे बच्चे पर कष्ट है, तेरी बेटी पर कष्ट है, तेरे जीवन में तूफान आने वाला है, तू समझ नहीं रही है, तू सत्संग सुन बस। और उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए, क्योंकि मैं एक सत्संग के लिए नहीं कहूँगी, उस दिन 2:30 बजे से गुरुजी ने जितने सत्संग मुझे सुनवाए, वो सारे बेटी से रिलेटेड थे। तो महाराज का शुक्राना कि उन्होंने मेरी बेटी पर कोई कष्ट नहीं आने दिया, और उन्होंने ये क्लियर कहा है कि कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे और तेरे परिवार को छू भी नहीं सकता, मैं बैठा हूँ बस। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और दीपा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि
उनके इतने सारे उपाय से इतना कुछ जीवन में अच्छा होता है, उनके पॉजिटिव मैसेजेस से इतनी पॉजिटिविटी आती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे महाराज। कभी किसी के बच्चे पर कोई कष्ट नहीं आने दे, किसी भी माँ बाप को कष्ट नहीं आने दे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मैंने कहीं कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी अपने ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सबके बच्चों को गुरुजी बहुत खुशियाँ दे रहे हैं, लंबी उम्र का उनको वरदान दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक बात मैं आप सबको आज एक समझा दूं कि जब आप कोई ऐसा टाइटल पढ़ते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चे को ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो उस समय डरो मत। चाहे वो सत्संग सुन रहे हो या ना सुनो, ये टाइटल पढ़ के ना निश्चिंत हो जाओ कि हम गुरुजी की संगत हैं, और अगर गुरुजी को पता चल गया है कि मेरे बच्चे पे कष्ट आना है या मेरे बच्चे के साथ ये होना है, तो फिर मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी के होते हुए मेरे बच्चे तक वो कष्ट पहुंच ही नहीं सकता। तो कभी भी आप इस तरह का टाइटल पढ़ो कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बच्चे को ये होने वाला है, तो कहो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हो, तो मेरे को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये वाला सत्संग तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी जिसका टाइटल इतना डरावना है। टाइटल में अगर है कि तेरे बच्चा चढ़ती कलाओं में रहे, तेरे बच्चे के साथ अच्छा हो रहा है, तो आप सुने। ये एक बहुत ज़रूर, आपको लगता है कि ये सत्संग तो मैं ज़रूर सुनूं, मेरे बच्चे पे कष्ट है, उसके अंदर वो ऐसी कोई बात होती नहीं है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये समझ जाओ कि मेरे से पहले मेरे गुरुजी ने पढ़ लिया है, तो मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे की वो परेशानी दूर कर दी है। तो चलिए संगत जी, खुशियाँ मनाओ, बच्चों के लिए अच्छी सेहत और बच्चों की ज़िंदगी में उनके लिए जो ज़रूरी है उसकी फ़िक्र करने के लिए गुरुजी बैठे हैं। हम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने हाथों की, अपने माथे की लकीरें बदल सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।